हेलो स्टूडेंट्स। अभी आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका टेस्ट जो हुआ था, मैं उसका रिजल्ट या उसके बारे में जो भी डिस्कशन करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो आज मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने अच्छा एफर्ट दिखाया है इन टेस्ट पेपर, और कुछ लोगों का थोड़ा डाउन रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जिनका डाउन रहा है उनके मार्क्स कैसे हम अप करेंगे, या क्या रीजंस थे कि वो अच्छा नहीं कर पाए, और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको और क्या कैसे मेंटेन रखना चाहिए उनको। सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। So basically I always used to say that whatever you are going to study, you first need to understand that what is the meaning of the title. So what is the title here? Linear equation in two variables. One word, second word, third, fourth, fifth. In मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Two you know already. You already know. Variables, variable. Variable कैसे बना है? वेरिएबल, जो वेरी करने के लिए एबल हो। तो x क्या होता है? x कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x y z क्या होते हैं? वेरिएबल्स। सिंस यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स, सो वी नो दैट व्हाट इज अ वेरिएबल। तो अगर टू वेरिएबल्स में ले लो x और y, यूनिवर्सल है, सभी लेते हैं x और y। अब इसका मतलब समझ आ गया। इन हमें पता है नहीं, इन x एंड y कुछ है क्या? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन को समझते हैं। अगर आप मुझसे क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं आपसे एक एक करके हर एक बच्चे से, सभी से तो नहीं बट 50% स्टूडेंट से मैं पूछ लेता दैट व्हाट डज या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में बच्चों कहीं ना कहीं इक्वल वाली बात छिपी हुई है, इक्वेट करना, इक्वेट। तो अगर वी इक्वेट टू थिंग्स लाइक दिस, तो what does this imply? This says that x जो भी है उसकी वैल्यू 3 है। अब अगर मैं बोलूं कि x plus y equal to 4 है, इट मीन्स दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन दोनों वैल्यूज का सम 4 है। जैसे मान लो आप किराने की दुकान पर गए और आपको कहा गया, या आपने उससे पूछा दुकान वाले से कि शक्कर और नमक क्या भाव दिए, कैसे दिए। तो उसने कहा शक्कर 1 kg और नमक 1 kg की कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, इट मींस शक्कर 1 kg मान लीजिए ए है, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट, यू डोंट नो द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। और बी जो है वो नमक 1 kg, तो उसने क्या दिया आपको? a प्लस बी इक्वल्स टू 50। तो यहां पर ए और बी की वैल्यूज आपको नहीं पता। तो इक्वेशन मतलब होता है कि जब हम दो चीजों को इक्वेट करें, तो नमक प्लस शक्कर या चीनी प्लस शक्कर की 1 kg की कीमत टोटल 50 रुपीज है। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट इक्वल टू 50। सो इफ द शॉपकीपर स्टेट्स द कॉस्ट like this, then you will get confused. Why? Because you don't know the actual cost. तो आप आइडिया लगाओगे, कोई बोलेगा अच्छा 30-20 है क्या, आप बोलोगे अच्छा 35-15 है क्या, आप बोलोगे 40-10 है क्या। तो यानी कि वी आर जस्ट गेसिंग, वी एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, इक्वेट किया। मान लीजिए मैं बोलूं राम की एज और शाम की एज 40 है। राम की एज का दुगना प्लस 3 कर दो तो शाम की एज आ जाएगी। सो वी आर ट्राइंग टू इक्वेट टू स्टेटमेंट्स। In these statements there are some variables जिनके बारे में हमें पता नहीं है। In this statement, two statements, राम की एज का दुगना प्लस 3 इक्वल टू शाम की एज, इसको हमने मैथमेटिकली लिखा। दो स्टेटमेंट्स इक्वेट किए। जब दो स्टेटमेंट्स इक्वेट किए जाते हैं और उनमें एटलीस्ट वन वेरिएबल हो तो उसको कहते हैं इक्वेशन। फिर ध्यान से सुनना, when two mathematical expressions are equal, इक्वेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, when two statements or expressions
are equal and it has at least one variable, if it has at least one variable, then this is known as an equation. तो बच्चों डेफिनेशन तो आप समझ गए. अब इस डेफिनेशन को फील करने की जरूरत है. फील कैसे करें? आपको ये पता लग गया कि एटलीस्ट एक अननोन हमें रखना है और कोई दो स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशन इक्वल करने हैं. तो अब अगर आप फील कर रहे हो तो करिए मेरे साथ. देखो मैंने कुछ भी लिखा आई बाय एक वेरिएबल x, इक्वेशन हो गई. 3x प्लस वाई इक्वल टू z माइनस 3, क्वेश्चन हो गई. कितने अननोन है? 1 2 3. x only one variable. x plus 1 by 2 is equal to 3x minus 4. कितना वेरिएबल? only one. x square plus y square equals to 16. कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल. अब यहां पर मैं इमेजिनेशन रुकवा देता हूं और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्वेश्चन है, क्या आप कोई ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं? आपको मैं अपने आप करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं. राइट एनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वीडियो पॉज करके आप लिखें. ठीक है, वेरिएबल में बता देता हूं क्या लेना है. x सब अलग अलग लिखेंगे. तो कोई ऐसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा. ठीक है, ओके. तो बच्चों आपको फील हुआ? अगर आप लिख पाए मतलब आपको फील हो गया. अगर मैं ये कहता कि राइट एन इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये कहता कि टू वेरिएबल्स x एंड y लो, वीडियो पॉज करके लिखो और फिर जो मैं बता रहा हूं उससे मैच करना. अगर आप लिख पाए ऐसे, अगर आप लिख पाए ऐसे, इसका मतलब बच्चों आप सीख गए, इमेजिन करने लग गए. ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब आप समझ गए. तो sir, what if there is not a single variable writing two expression equal to each other, जैसे कि a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. बच्चों यहां पर कोई अननोन नहीं है क्योंकि इट इज ऑब्वियस. इट इज लाइक कि a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है या a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a. यहां पर अननोन कुछ नहीं है. दीज आर आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मतलब मैंने जब पढ़ाया था आपको तब कहा था आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं सर्व समीका. समीका मतलब इक्वलिटी, जो ऐसी इक्वलिटी जो हमेशा वैलिड हो. तो यहां पर चूंकि वेरिएबल नहीं है तो ये, और अगर आप ए और बी को वेरिएबल मानो तो x प्लस वाई हमेशा 10 नहीं होता है, लेकिन x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमेशा, क्योंकि कोई दो वेरिएबल का सम हमेशा 10 हो तो गलत बात है ना. 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है. तो इसको इक्वेशन कहते हैं. तो ये अननोन की फील दे रहे हैं. यहां पर ये अननोन की फील नहीं दे रहे. सर ये ऑब्वियस है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ x एंड y. इसको कहते हैं आइडेंटिटी, इसको कहते हैं इक्वेशन. तो यानी बच्चों इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया. अब बात आती है कि सर जब हम इक्वेशन समझ गए तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि जब आप डिग्री ऑफ इक्वेशन समझोगे तो मैं आपको बोलूंगा ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, तब मैं लीनियर का मतलब आपको समझा पाऊंगा. बट बिफोर दैट आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन. अच्छी बात है. तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? यू नो दैट. डिग्री कैसे निकालेंगे? तो इफ एवरी वेरिएबल इन द इक्वेशन is of the form x to the power n. n is any whole number. If every variable in the equation is of the form x to the power n, पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? algebraic term की बात कर रहा हूं. Then highest value of
या आप इसको ऐसे समझ लो, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये मैं वन वेरिएबल की डिग्री के लिए लिख रहा हूं। आप इसको ऐसे लिखो, इफ both the expressions or both the sides of an equation are polynomials, then the degree highest degree, then the highest degree among degrees of all the algebraic terms is considered as डिग्री ऑफ इक्वेशन। खोज हो गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। शर्त यह है कि जब आप डिग्री डिसाइड करो तो जो इक्वेशन आपने लिखी है, ठीक है, उस इक्वेशन को आप ये देखो कि दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। देखो एल्जेब्रिक टर्म है, ये भी एल्जेब्रिक टर्म। पॉलिनोमियल क्या होता है? सम ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। तो ये वाला पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक टर्म, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 2। इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इक्वेशन में ऐसे ले लूं, अब इक्वेशन खुद से भी करके देखना ना, अभी जैसे मैं समझा रहा हूं तो आप खुद भी इक्वेशन लेना। मान लो इक्वेशन ये ली, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 5, ठीक। देखो कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रहा, सब यूनिक यूनिक टर्म से सिंप्लीफाई करना जरूरी है। देखो वरना क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया? एक्स एक्स कट जाएगा तो p इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी आपको वेरिएबल रखना है, मतलब वेरिएबल मेंटेन है, तो यहां पर अब कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। इसकी डिग्री इधर भी पॉलिनोमियल है, इधर भी पॉलिनोमियल है। डिग्री 2, डिग्री 1 और 1 2, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2। और ये क्या है? इसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यानी बच्चों आपको डिग्री समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप डिग्री समझ चुके हो तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। क्या? राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यही सेम क्वेश्चन आपने पॉलिनोमियल्स में भी किए थे, याद करो। लेकिन वहां पॉलिनोमियल्स लिखे थे, यहां इक्वेशन लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, आप पॉलिनोमियल लिख दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 कर दो। क्योंकि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है तो उसको हम इस फॉर्मेट में ला ही सकते हैं। तो आपको ये करना है। तो आपको 2 अलग अलग एक्सप्रेशन सोचने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिनोमियल सोचो डिग्री का ध्यान रखते हुए, और इधर 0 असाइन कर दो, ठीक है। तो मैं आपको डिग्री की एक और डेफिनेशन बताता हूं, उससे आपको अच्छा लगेगा। डिग्री ऑफ इक्वेशन, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्हेन एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये थोड़ी छोटी भी है, व्हेन एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म p of x equal to 0 or p of x comma y equal to 0 or p of x comma y comma z equal to 0 and so on, then degree of the polynomial is degree of the equation। अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले भी मुझे यही बता देना चाहिए था। मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है ना, तो इसको इधर डालते इधर 0 आ जाएगा। तो आपको किसी भी इक्वेशन को पहले ऐसे बदलना है, फिर वो जो पॉलिनोमियल बना, तो शर्त ये है कि इक्वेशन की डिग्री तब निकलेगी जब इधर पॉलिनोमियल रहे, ठीक है। ओके, तो अब आप डिग्री समझ गए, फिर मैं आपको वापस से डिग्री के एग्जांपल्स करा देता हूं। जैसे राइट
राइट डिग्री एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशंस। तो यहां मैं इक्वेशन लिखूंगा, यहां डिग्री और यहां नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, और यहां लिखूंगा नेम ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन का क्या नाम हम लोग बोलेंगे, नेम ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, डिग्री निकालने से पहले याद रहे इधर 0 और इधर पॉलिनोमियल रहे। बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है, पहचानते हो ना? कैसे पहचानते हो? अलजेब्रिक टर्म्स का सम पॉलिनोमियल होता है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है। ओके, तो मुझे बताओ कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो डिग्री 2, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x है, y है, कितने हो गए? तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अगली इक्वेशन लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10। कोई बात नहीं, 10 इधर करके 0 कर दो। ठीक है, डिग्री सब पूरा पॉलिनोमियल है, कंप्लीट है, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 3, डिग्री 0, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1, क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन लिखी मैंने x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 27 माइनस 27 इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल है, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, 27 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब आप ये मत बोलेंगे सर 0 की डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं होती। मैंने आपको क्या बोला है? इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल है, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज असाइन्ड एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी हो गई? 1, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, तो क्या कहेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन। जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूं x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? डिग्री 1, वेरिएबल्स 2, क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी आप मतलब समझे कि नहीं समझे? लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स, समझ गए? ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट जो दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसका जवाब आप मुझे देना। उसमें डाउट आए तो पूछना, मतलब जवाब तो कैसे दोगे, होमवर्क कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो चाहो तो। अभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको लिखना है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आपको उनका नाम देना है। नहीं, पहले कमेंट बॉक्स के लिए नहीं, पहले मैं अभी एग्जांपल करा देता हूं। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सर कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। तो कैसे भी लिख दो, x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 लिख दो, बस 2 वेरिएबल होने चाहिए। और डिग्री 2, x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दो। अरे समझो, देखो डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल, डिग्री 2। मान लीजिए मैं ये पूछता कि राइट अ क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। राइट अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो कैसे लिखोगे? सर क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स लिखते हैं x y, क्यूबिक पहले ही कर दो। अब आप किसी भी टर्म की डिग्री 3 से ज्यादा मत लिखना। 3xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो x और y यूज किए, ये कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डिग्री 3 मेंटेन कर दी है। अगर ये नहीं होता ना तब दिक्कत हो जाती है। अभी बताओ इसकी डिग्री क्या होगी?
1 वेरिएबल दो है 1 2 1 0, तो इसकी डिग्री हो गई 2, ये लगाया तो डिग्री 3। अगर मान लो x रहता ये लगा देते, सॉरी पाई पर क्यूब लगा दिया। आया समझ में बच्चों? ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सीधा मतलब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप सीधा होमवर्क करना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, उससे आप सीख जाओगे। तो अब हम क्या सीखे, यानी लीनियर इक्वेशन अभी तो पता है, यही चल रहा है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े डिग्री 1 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों अगर आपको कोई भी बोले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अब आप समझ गए ना, मतलब वेरिएबल 2 रहेंगे और इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। x माइनस 2y इक्वल टू 7, 3x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x माइनस 2, x माइनस y इक्वल टू 4। आ रहा है समझ में? ऐसे अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, और लिख पा रहे हैं तो सोच लो कि बहुत मजा आएगा और आपको मेरे पढ़ाने से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ना मैं मुद्दे की बात करता हूं, सीधा हम लोग आ गए लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में है, सर डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, डिग्री 3 को क्यूबिक बोल देते हैं, तो डिग्री 1 को लीनियर क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि डिग्री 1 की इक्वेशन को लीनियर क्यों कहते हैं? ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ी देर बाद में देंगे, बट बिफोर दैट चलो ये क्वेश्चन ना आप भी सोचना वीडियो पॉज करके कि डिग्री 1 की इक्वेशन को लीनियर क्यों कहते हैं। बिफोर दैट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो भी पढ़ रहे हो एक एक वर्ड एक एक लेटर को इमेजिन करते हुए चलना है। अब सर ये नई बीमारी डाल दी आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, तो स्टैंडर्ड आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, यानी दुनिया की जितनी भी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्मेट की होगी, तो वो इस फॉर्मेट की होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप इसको कैसे फील करोगे, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, अभी वीडियो पोस्ट करके तुरंत के तुरंत करना। आप 10 लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स लिखना, रिपीट। इस चीज को फील करने के लिए क्या फील करना है, that why this is the standard form of linear equation into 2 variables. To get the answer of this, you need to write at least 10 equations, linear equation in 2 variables. Then see that can you convert those equations into this form or not. If you are able to convert those 10 equations into this form, then you can feel that why this is the standard form of linear equations into 2 variables. Okay, so convert the following linear equations in standard form. क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? सर एक x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट और फिर इक्वल टू 0। ये ABC क्या है? ये कांस्टेंट्स है, लाइक 2 3 4 ऐसे। 2x इज इक्वल टू y प्लस 4, क्या करोगे? 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c, तो a कितना है 2, b कितना है -1, c कितना है -4। इसको कंपेयर किया ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a2 b -1 और c -4। ओके, पहला एग्जांपल। सेकंड, y इक्वल्स टू 3x माइनस 4, तो 3x इधर 0 रख दिया, 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू, ये 0 है तो क्या आ गया 3x माइनस 0। हमें राइट साइड अच्छा लगता है, देखो a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4। और देखो आपको भी करना है ना ये काम, 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 7। बहुत आसान है, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a क्या है 4, b क्या है 3, c क्या है -7। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, मतलब दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स हो हमेशा इस फॉर्मेट की होती है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गया।
अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि why do we call degree 1 इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ओके. क्वेश्चन है why degree 1 equation is known as linear equation. बच्चों, if you like to be taught by me, then remember one thing. मैं ये नहीं बोल रहा हूं मुझे फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, if you are seriously studying, if you are seriously dependent on my lectures, then do one thing. You will be the best. Do one thing, that imagine every single word which I speak or which I used to write. So here question is, अभी तो देखो हम लोगों ने चालू ही नहीं किया, हम लोग कहां फंसे पड़े हैं. What is the meaning of this title? Because ये समझ गए, अगर हम ये समझ गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी. ठीक है, क्योंकि बार बार लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स का जिक्र होगा. एक बार आप फील ले चुके हो दैट क्या होती है, तो फिर देखना चीजें कितनी आसान हो जाएंगी. तो why degree 1 इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, ये हमें समझना है. तो इसका जवाब ये है कि जो बच्चे 9th में पढ़े थे, मान लीजिए मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, डिग्री 1 इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. इसको लेते हैं x, तो क्या होगी, यही होगी. ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप लिख सकते हो. x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, क्लास 9th लास्ट वाली एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th, बी अवेयर. x इक्वल टू -3, यहां से यहां पहुंच गया. मतलब कार्टेशियन प्लेन में जाता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और उन सारे पॉइंट्स को उठाता हूं जिनके लिए x इक्वल टू -3 है. बच्चों x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 यहां पर है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो ये वाला पॉइंट क्या है, -3,0. फिर ये 1 2 3 4. अब मैं चूज कर रहा हूं ये वाला पॉइंट -3,1. मैं चूज कर रहा हूं ये वाला पॉइंट -3,2. कोई भी पॉइंट कैसे दिया जाता है, ऐसे फिर ऐसे. तो अगर -3,3 बोल रहा हूं तो -3 फिर 3. अगर कोई पॉइंट है 4,2, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप 9th में पढ़े हो. हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट 4,2? 1 2 3 4, 1 2, दिस इज 4,2. फिर दुनिया का कोई भी पॉइंट हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये रिप्रेजेंट करना है, तो x पर -2, 1 2 -2 4, 1 2 3 4. अगर -2 -4 होता तो -2 -1 -2 -3 -4. हियर दिस पॉइंट इज -2 -4. इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिकली डिफाइन होते हैं. ठीक है, अच्छी बात है. तो बच्चों मैं ऐसे सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करूं, -3, अब मेरे साथ साथ फील करना, -3,0, क्योंकि मुझे x इक्वल टू -3 का ध्यान रखना है. x इक्वल टू -3,0, -3,1, -3,2, -3,3, -3,4, -3,-1, -3,-2, -3,-3. So what do I get when join these points? When I join these points, I get a straight line. So get the answer. Line degree 1 is associated to a line. अब इतना सा स्टॉप भी कर लेना कि इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 2. यानी कि अगर मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूं जिनके x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2,1 2,2 उन सारे पॉइंट्स को लिख लूं. 2,5 2,10 जो मन में आए लिखो, बस x कोऑर्डिनेट 2 लेना. 2 -10 2 11 2 15. When I join all these points, I get a line like this. So what is it? It is a line, straight line. So these all linear equations in one variable are associated to different lines, but associated to line. That's why degree 1 equation are known as linear equation. मिला जवाब? ठीक है. तो जवाब अगर आपको लिखना है, जैसे लिखने वाला जवाब बताओ, ये तो फील करने वाला जवाब हो गया. तो बच्चों when we plot every equation
अब यहां पर एक और कंफ्यूजन हो रहा है कि सर प्लॉटिंग की जरूरत क्यों है। x इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट प्लेन पर या कार्टेशियन प्लेन पर x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करूं तो y यहां गिवन नहीं है, तो y कुछ भी ले लो, वही वाली बात है, तब हमें एक लाइन मिलती है। तो यानी सिंस इसका आंसर मैं लिखूंगा कि सिंस इसका आंसर लिख रहा हूं, सिंस एवरी लीनियर इक्वेशन in one or two variables, every degree one equation, अभी लीनियर यूज नहीं करेंगे, every degree one equation in one or two variables represent or is associated to a line, so this equation is known as लीनियर इक्वेशन। जो बहुत मन से पढ़ रहे होंगे ना उनका दिमाग सटकेगा। कैसे सटकेगा सर? चुपचाप आप ना एक वेरिएबल में बता करके निकल लिए, 2 वेरिएबल में बताओ तो जाने। यानी आप क्या जानना चाहते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड है, दिखाओ तो जाने। दिखाता हूं बच्चों, ठीक है, लेकिन आपकी 9th अच्छी होनी चाहिए। और मुझे पता है कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सब 9th में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं। अरे वो 30 मार्क्स अभी अगर किसी के आए ना 9th में, एग्जाम तो हुए नहीं तो सब क्या हुए, 100 मार्क्स वाले हुए ना। और अगर किसी के स्कूल में एग्जाम हो गए थे फरवरी में, तो 30 को भी 100 लेकर के चलो, 40 को भी 100 लेकर के चलो। 80 का हुआ था, कहने का मतलब सब 100 मार्क्स वाले हैं, बिकॉज इफ यू आर अटेंटिव इन दिस लेक्चर देन यू कैन गेट 100 मार्क्स इन दिस चैप्टर, एंड दिस इज द सेम फॉर एवरी चैप्टर। सो अगला क्वेश्चन है दैट हाउ अ लीनियर इक्वेशन in 2 variables is associated to a line। ये समझना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। दिमाग पर लोड नहीं देना है कि क्या होता है, ये पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो उसमें ये चीज बहुत काम आएगी। और 9th में आपने सीखा भी है। मैं अभी इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, बट इसका जो आंसर है वो मैं आपको दे दूंगा। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना समझ में आए, तो लेट इट बी ओके। अभी तो चैप्टर चालू नहीं किया। सम लेट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब डिग्री 1, अब आप समझ गए लीनियर मतलब डिग्री 1। लेट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्या लूं? x प्लस वाई इक्वल टू 4। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब आपको ये जानना है, आपने ये क्वेश्चन किया है मेरे से, यानी आप तो हो गए मोबाइल, तो मोबाइल मेरे से क्वेश्चन कर रहा है दैट टेल मी व्हाई लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स इज एसोसिएटेड टू अ लाइन। मैं जवाब दे रहा हूं, तो सुनो मोबाइल वाले बच्चों और मोबाइल पर पढ़ने वाले बच्चों, मेरे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। फील फील फील। जब आपको आपके पापा मम्मी डांटते हैं तो आप बच्चों फीलिंग्स के हाईएस्ट पीक पर होते हो। आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, उनको कहते हैं फीलिंग्स। कई बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर फीलिंग क्या होती है? फीलिंग होती है कि जब आप एकदम अटेंटिव होकर के विजुअलाइज कर रहे होते हो। आप में से अगर कोई किसी को पापा मम्मी ने डांटा हो तो रोते रोते आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो ना, तो वो होती है फीलिंग्स, इमोशंस। तो यहां पर बच्चों इमोशंस तो नहीं है, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका विजुअलाइजेशन है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं ना कि कोई भी चीज आपको दिखे तो उसका फोटो देखो। एप्पल बोला तो एप्पल का फोटो देखो, एक्स बोला 1 वेरिएबल बोला तो 1 वेरिएबल सामने देखना चाहिए, 2 वेरिएबल्स बोला तो 2 वेरिएबल सामने देखना चाहिए, लीनियर इक्वेशन बोला तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी दिखना चाहिए, इन 2 वेरिएबल्स दिखना चाहिए, इन 3 वेरिएबल दिखना चाहिए। तो इसका फोटो या इसका पिक्चर हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे ऑन द ग्राफ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता लेकिन उनका सम 4 है। अब मैं आपसे पूछूंगी टेल मी 2 नंबर्स हैविंग सम 4, तो आप क्या बता दोगे? 1, 3। लेकिन नंबर्स आपको कैसे बताने हैं? x, y। क्लास 9th सॉल्व दिस इक्वेशन। और इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा अननोन होते हैं।
अब आपको एक्स और वाई सजेस्ट करने ऑर्डर में, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले एक्स फिर वाई लेते हैं। तो 1, 3, 2, 2, 0, 4, सम 4 होना चाहिए, दो नंबर्स का सम 4 होना चाहिए। 1, 3 ले चुका हूं, 3, 1, -1, 5 एंड मेनी मोर पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। -2, 6, -3, 9। In the same way, I can write till infinity. यानी I can have infinite solutions. So basically, this pair satisfies this relation. This pair satisfies this relation. These are the solutions. Class 9 में पढ़े थे solutions of this. तो इसका solution coordinate geometry का point भी है. As I represent these points on the Cartesian plane, so 1, 3, पहले मैं Cartesian plane बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so on. So the first point is 1, 3, 1, 3, then 2, 2, 2, 2, ऐसे। फिर 0, 0 मतलब एक्स पे चलना ही नहीं है, 4 मतलब ऊपर 4 तक, ये 4, 4, then 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, then 0, 4 हो गया, -1, 5, -1, 5, ये आ गया। When you join these points, what do you get? You get a straight line. ये मेरा ग्राफ अभी यहाँ गड़बड़ है, you can understand. So this is the, if this is apple, then this is the image of this apple. मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर आप पढ़ने के लिए मेरे पर डिपेंडेंट हैं तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा वाला 30 मार्क हूं और रामानुजन हूं। मैं बस इतना से बोलूंगा कि मैं ऑनेस्टली पढ़ाता हूं और मेरे पढ़ाने पर आपको फायदा तब होगा जब आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों को फील कर लो, ठीक है। और कुछ बच्चों के मार्क्स देखते हुए तो मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। वो टेस्ट में पढ़ने वाले व्यूज तो बहुत होते हैं, एक वीडियो पे 200 व्यूज आते हैं, यानी कि 60 बच्चे 70 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट कितने दे रहे हैं? 40, 42, 45। तो व्हाट डज इट मीन? तो बहाना क्या मार रहे हैं पेरेंट्स को कि मैं पढ़ नहीं रहा था। तो ये बहाना आप बच्चों अभी भी मारोगे, 11th में भी मारोगे, 12th में भी मारोगे कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं टेस्ट के लिए। इसी को बोलते हैं भागना। आपको भागना नहीं है, आपको तलवार चलानी है। अब आप कितने दुश्मनों को नीचे गिराते हुए डजंट मैटर, बस तलवार चलाना है। मींस पढ़ते जाना है, टेस्ट देते जाना है, भले 0 नंबर आए भले 10 आए। और हमेशा ये सोचो कि इस बार 3 आए ना तो अगली बार 4 लाऊंगा, इस बार अगर 50 है तो अगली बार 55 लाऊंगा, इस बार अगर 55 आए तो 65 लाऊंगा। समझ में आ रही ना बात? लेकिन ऐसे मोटिवेशन मेरे जैसे बहुत देते होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको टिकटॉक अच्छा लगता है। यू थिंक दैट टिकटॉक इज वर्थ। मैं आपको एक छोटा सा कंपेरिजन दे रहा हूँ टिकटॉक का वीडियो देखने के बाद में और किसी पढ़ाई वाले वीडियो को, जो कि आपको लगता है कि नहीं वर्थ है, फायदा होता है। आप देखना प्रोडक्टिविटी किस में बढ़ती है, ठीक है बच्चों। ये जो आप सिंकिंग करते हो ना, लिप सिंकिंग, इसमें क्या क्रिएटिविटी है और आप जो सोच करके दिमाग में नॉलेज फीड कर रहे हो, आप देखो कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब यहां पर मैं ज्यादा लेक्चर तो नहीं दूंगा, टाइम स्पेंड होगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा सीधा ये है कि इफ दिस इज एप्पल देन इट इज द इमेज ऑफ दिस एप्पल, दैट्स व्हाई every linear equation. So in this way we can draw any linear equation into two variable. We can get, if we collect solutions of any linear equation into two variables and we join them on the Cartesian plane, then we get a straight line. That's why every linear equation into two variables is associated to a straight line. Every degree 1 equation is known as linear equation. अब जाकर के मुझे शांति आई कि बच्चों ये मैंने मतलब समझा कि लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है। अब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताता हूं कि हम लोगों को करना क्या है। इस चैप्टर में क्या होगा बच्चों कि ऑब्जेक्टिव है कि यू विल बी गिवन पेयर ऑफ, क्योंकि चैप्टर का नाम ये नहीं है, आप तो सर यही लिख रहे हो शुरू से। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब जोड़ा,
तो यू विल बी गिवन पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव लिखना होता है यू विल हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ two linear equations in two variables. Find values of x and y. अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। फील आएगी आपको, चांद मतलब जो जैसे बोलते हैं ना फील आने पर चांद तारे दिखते हैं, ठीक है। मतलब चांद तारे दिखने का मतलब कि जिसको आप फील कर रहे हो वो दिख रहा है। अब कुछ बच्चे समझ गए बट मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। और वैसी फील आपको बहुत जल्दी आती है, तो वो चीजें फालतू चीजें होती है। दुनिया में सबसे आसान काम होता है गेटिंग इमोशनल, ठीक है। बट इमोशंस के साथ मैं अब यहाँ बच्चों स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं दूंगा, आप सीधे सीधे समझ लो। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की अगर बात करें तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको पकड़ा दिया जाएगा सॉल्व, यही तो ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पेयर में दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें दिया जाएगा। अब हमें एक्स और वाई ढूंढ करके लाना है। सोचो आपको आते हैं, तो किसी को आता है तो उसने क्या लाया, एक्स इक्वल टू तो होगा सर 6 और वाई इक्वल टू होगा 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन है एक्स पहले लिखा जाता है, वाई 6, 2 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 6 + 2 8, 6 - 2 4। आपको यही करना है, ये दिया जाएगा और ये लेकर के आना है। ऑब्जेक्टिव क्लियर? देखो मेरा मोबाइल ही कि हाँ क्लियर, समझ गए बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर याद दिला दूं इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको दो इक्वेशंस पकड़ाई जाएंगी, उनमें छिपे हुए एक्स और वाई को आपको ढूंढना है। वो जो एक्स और वाई अननोन है उनका पता लगाना ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब कभी तो आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा पेयर की सॉल्व, कभी तो डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि सॉल्व 2x - y = 4, x - 2y = 3। और कभी आपको कहा जाएगा कि राम की एज अगर x है तो उसके दुगने से 3 ज्यादा श्याम की एज है, और श्याम की एज का 3 गुना + 4 राम के एज के 3 गुने के बराबर है। ऐसे घुमा घुमा करके लैंग्वेज में आपको फंसाया जाएगा। फिर बताओ राम की एज क्या है और श्याम की एज क्या है। इफ कॉस्ट ऑफ 10 chairs and 3 table is ₹4,326 and cost of 7 table and 2 chair is equal to 3,251. Find cost of 1 table and 1 chair. आ रहा है समझ में? ठीक है। तो कहने का मतलब अगर डायरेक्टली नहीं देगा तो लैंग्वेज देगा, लैंग्वेज में फिर आपको ये पकड़ना है कि हमें निकालना क्या है। तो जब आपको ये पता लगेगा कि निकालना क्या है तो you will say that you will have to find 2 unknown things. So you will assume one unknown thing as x and another unknown thing as y. Then you will make equations, pair of equations. Then you will see that you have made 2 linear equations, means pair of 2 linear equations. और आपको cost of 1 table and cost of 1 chair निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? I am not going to discuss here because the chapter is not started right now. So this is all about what we are going to study in this chapter. तो बच्चों इतनी देर जो भी मैंने बकबक किया, the conclusion is कि सर आप बहुत समझा लिए और हम लोग समझ गए, हम लोग बहुत समझदार हैं। सीधा मुद्दे पर आओ। तो मुद्दे की बात ये है कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस पकड़ाई जाएंगी एक्स और वाई में, और हमें कुछ माथापच्ची करके, हेराफेरी करके, जोड़ तोड़ करके, वही सीखना है इसमें क्या क्या करके एक्स और वाई ढूंढ करके लाना है। वो एक्स और वाई जो दोनों इक्वेशन को बराबर सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो अगर आप फील ले लिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज -1,3 solution of the pair of linear equations x plus 2y is equal to 3 and 2x plus y equals to 2? आपको yes or no में जवाब देना है। So just pause the video and give the answer to yourself whether yes or no. आपको चूज करना है, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट कर लिया था, वापस आए, कुछ बच्चों ने किया होगा, मुझे भरोसा है। तो अब लेट्स डिस्कस। और कुछ बच्चे तो ऐसे देखते रहते हैं, हाँ ठीक है, बोल क्या बोल रहे हैं।
तो बच्चों इट इज योर चॉइस, क्योंकि ना मतलब आप ना कभी मुझे याद दिलाना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। द टॉपिक इज कैन वी सी आवर फ्यूचर, रिपीट, क्या हम अपना भविष्य देख सकते हैं? ऐसे वीडियो तो आते हैं ना यूट्यूब पर, तो ऐसे वीडियो तो बड़े मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन आप देखना कोई भी पढ़ाई वाला वीडियो है ना तो उस पर थाउजेंड्स या एक दो मिलियन से ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड मुझे दिखता नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड होते हैं फिर वो महान आदमी भी बनते हैं, क्योंकि पढ़कर के जो नॉलेज आती है ना बच्चों, पढ़कर रटना नहीं है हमें, जो नॉलेज लेते हो ना बहुत उसमें एप्लीकेशंस बहुत होते हैं चीजों के। तो मैं इस मुद्दे पर था कि क्या हम अपना फ्यूचर जान सकते हैं। इस बारे में अगर आपको इंटरेस्ट होना तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर प्लीज डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ कैन वी नो आवर फ्यूचर। तो राइट नाउ अभी बात क्यों है मुझे नहीं पता, बट आप अभी सीधा इधर आओ, आपको यस और नो में जवाब देना है कि इज -1,3 सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यस और नो। तो -1,3 x की जगह -1 और y की जगह 3 रखा, तो -1 + 2 × 3 6 - 1 5, नहीं कर रहा सेटिस्फाई तो नहीं होगा। अब मान लो अगर यहां पर 5 भी होता तो इसको तो कर रहा है सर, इसको भी करना चाहिए तभी तो सॉल्यूशन होगा। इस पहेली का सॉल्यूशन वो होना चाहिए। तो सर ये अगर है तो इधर भी होना चाहिए, तो -2 2 × -1 -2 + 3 कितना आ रहा है 1, यहाँ 2 नहीं है, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। तो बच्चों इनफ कि हमने टॉपिक को समझने में आधे घंटे से ज्यादा ले लिया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। Solving pair of linear equations, यही तो ऑब्जेक्टिव था, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, बोर हो जाओगे हम आप। यानी दो इमेजिन करना, फुल इमेजिन करना, दो इक्वेशन दी जाएंगी, एक्स और वाई होगा, हो सकता है कि पी और क्यू में दे दिया जाए, हो सकता है कि दो अननोन एस और टी ले लिए जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। 3s = t + 2 एंड t = s - 4, ये भी दो इक्वेशंस है, लीनियर है, वेरिएबल्स कौन है s एंड t। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर कैसे x और y को ढूंढा जाए। सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स वाली। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है algebraic method and second one is graphical method. algebraic method में है फर्स्ट substitution, second elimination, नए नए वर्ड आ रहे, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ लगेगा, ग्राफ इज रिक्वायर्ड, बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें पेन रिक्वायर्ड भी, पेन और कॉपी रिक्वायर्ड होता है। इसमें पेन, कॉपी और ग्राफ और पेंसिल और स्केल और इरेजर और शार्पनर। ठीक है, तो बात करते हैं इन तीन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, पहले मतलब बताऊंगा फिर इस मेथड को यूज करूंगा। यानी इस मेथड को यूज करके हाउ कैन वी सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका मतलब अब लीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे आगे से, मिस्ट्री, पहेली, पजल ऑफ टू वेरिएबल्स। वो कई अंकल टाइप के लोग होते हैं ना, हाँ बेटा कैसे हो, बढ़िया अंकल, नमस्ते अंकल, क्या कर रहे हो, पढ़ रहा था अंकल, क्या पढ़ रहे थे, वो अभी मानेंगे नहीं, क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा था। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, और आपका मुंह बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अंकल्स देखे मैंने। तो अब आपको कैसे जवाब दोगे आप, जब अंकल आप सामने आएंगे, आप करोगे नमस्ते अंकल, आप बोलोगे नमस्ते, फिर वो पूछेंगे बेटा क्या कर रहे थे, अंकल पढ़ रहा था, क्या गुस्सा तो खूब आता है आपको। फिर वो क्या पढ़ रहे थे, अंकल मैथ्स पढ़ रहा था, मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा था। लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, क्या होती है लीनियर इक्वेशन,
अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके पापा को पता है क्या बोलेंगे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल की स्कूल एकदम बर्बाद स्कूल, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनको पता नहीं अच्छा खाने का चाहिए और फिर चालू लेक्चर और वो दिन पूरा खराब हमारा। लेकिन आपको मैं जवाब दे देता हूँ, आपका दिन खराब नहीं होगा। क्या दोगे जवाब? डू यू हैव एनी आंसर? If yes, then you are going good. If no, then listen to me. The answer will be, it is the mysteries. इसमें ना 2 अननोन होते हैं, वो हमें ढूंढने होते हैं। ठीक है, अब अगर आगे पूछेंगे तो फिर तो आप पढ़ाई में इन्वॉल्व होगे, लेकिन बता दिया ना तो आपको वो टॉर्चर तो नहीं मिलेगा। समझ में आ गई ना बच्चों बात? ठीक है, जैसे अब आप पॉलिनोमियल पढ़ लिए ना, अब आपको कोई अंकल मिले, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट टीचर्स या खास करके वो लोग जो थोड़े एजेड होते हैं या वो पेरेंट जो बहुत ज्यादा तंग करते हैं बच्चों को, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो मैं आप ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मान लो अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है पॉलिनोमियल, तो डू यू हैव द आंसर? इफ यस देन यू आर डूइंग गुड, इफ यू डोंट हैव द आंसर तो यानी कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। सर आप कौन होते हो हमारे कॉन्फिडेंस को चेक करने? तो बच्चों टिकटॉक पर वीडियो बनाना इज नॉट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस ये है कि अगर आप जो भी चीज जानते हो, इट मे बी related to your studies, it may be related to your hobbies, it may be related to other things which you know। तो अगर आप कोई चीज जानते हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ढूंढने की मन में इच्छा होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या है, इसका जवाब आपके पास नहीं है ना, तो मतलब आप पकड़े गए, आप चोर हो। तो उन अंकल्स के सामने आपको टॉर्चर झेलना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग ना एल्जेब्रिक मेथड, हम लोग आते हैं एल्जेब्रिक मेथड पर। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा आप समझते हो ना, एक्स वाई, यानी पेन चलाना है तो एक्स वाई करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार क्या हुआ बच्चों, बहुत पहले की बात है, एक हमारे ना कोचिंग में जो मैनेजर थे, यानी हेमंत सर के भी पहले, कब 2012, तो वो मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, मतलब अभी भी है लेकिन उस समय अभी छोड़ के चले गए। तो ना एक्चुअली मैं क्लास में ना, अभी ये जो फेज होता है ना अप्रैल मई जून, इनमें ना हर क्लास में लगभग एक्स वाई बोलता ही रहता हूँ। XYZ, T1, T2, T3, T4, X1, X2, Y1, Y2, ये सब चलता रहता है। तो एक बार किसी ने पूछा, कोई आया था मेरे से मिलने कि ओमेश सर का है कि वो कर रहे T1, T2, वो कर रहे XYZ। तो मुझे बहुत हंसी आई थी जब व्हेन आई न्यू दिस। तो अलजेब्रा मतलब वही है, T1, T2, XYZ, P1, P2। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अलजेब्रा, अब उस अंकल को पकड़ करके बैठ गए हम लोग, व्हाट इज अलजेब्रा, तो क्या बोलोगे? T1, T2, XYZ, ABC, 2x, 3y, 4y, यही अलजेब्रा है। तो algebraic method of solving linear equation into 2 variable. Now we know everything which is written on the board. Algebraic method of solving, solve करना है, objective को solve करना है, जो हमारा target is set में linear equation into 2 variables. The mystery which is given in 2 variables, we need to solve that using which method? Algebraic method. Algebraic methods में फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, और फिर इसको पकड़ो, किसी ने नाम दिया तो बच्चों उसका अर्थ है तभी तो नाम दिया। अगर सब्स्टिट्यूशन नाम दिया तो अगर आप नाम को ही समझ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना होता है कि मान लो ये मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, कि अगर H2 + O2 है तो नहीं, ये मुझे नहीं आता, ठीक है, आप ऐसे ही ले लो, A + B = 10 है। ठीक है, अब B को सब्स्टिट्यूट कर दिया C की जगह, तो यानी B को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो A + C 10 हो गया। अब हमारे मन का राज नहीं कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रॉपर तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप इसको समझना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि टू पुट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू पुट समथिंग इन प्लेस ऑफ समथिंग। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट x मतलब वो जो रिलेशन लिखा हुआ है उसमें x को किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y, तो y हटा करके y की जगह कुछ रखेंगे। तो जैसे मान लो x + y = 10 एंड y = 4, ऐसे आपको कहा गया
कि y 4 है और x और दो नंबर्स का सम 10 है, तो बताओ x क्या होगा। तो अब y को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 से, सो यू विल गेट x इक्वल टू 6। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। और देखो आपसे कहा जाए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है, यानी यही तो ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, यहाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की इक्वेशन हमसे जिंदगी में हैंडल नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती, तो मैथमेटिशियन लोगों ने तरीके बनाए। तो हम क्या चाहते हैं कि सर y हट जाए या x हट जाए, ताकि एक ही वेरिएबल है, तो y हटे तो ये थोड़ी ना कि कुछ भी लिख दो यहाँ पर, तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो x माइनस 2 इक्वल टू y, y को इधर ट्रांसफर किया तो y क्या है, x माइनस 2, तो y को क्या लिख दूंगा, x माइनस 2 इक्वल टू 4, सो x प्लस x 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ गया 3, अब x 3 आ गया तो x 3 यहां रख दो, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू y, y आ गया 1, मींस द सॉल्यूशन ऑफ द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3,1. इट इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ द मेथड सब्स्टिट्यूशन। यानी बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। सर हिंदी पढ़ा रहे हो क्या आप? बिल्कुल हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी भाषी हो आप लोग, आपको पता है ना हिंदी बोलने में आपको चिढ़ नहीं होना चाहिए, वेदर यू स्टडी इन डीपीएस और यू नो बच्चों इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, बट आपको गर्व होना चाहिए दैट यू आल्सो स्पीक हिंदी एंड यू अंडरस्टैंड हिंदी। तो प्रतिस्थापन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापना, स्थापन करना यानी स्थापित करना, प्रति उसकी प्रति को स्थापित करना। ठीक है, तो अब y की जगह मनमाना को स्थापित नहीं करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसकी प्रति यानी y उसी क्वेश्चन से जो मिल रहा होगा उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सपोज ये आपने समझा, अब मैं आपको बोलूं कि जैसे इसमें एग्जांपल सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखो अभी तो बच्चों आप क्या है, पहला मेथड सीख रहे हो सब्स्टिट्यूशन का, जब आप एलिमिनेशन सीख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लोगे, तो बच्चों का एक डाउट आता है कि सर हाउ कैन वी नो वेदर वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपसे कभी भी एग्जामिनेशन वाला फोर्स नहीं करेगा कि आप इस मेथड से करो, आप कैसे भी सॉल्व करो, बस उस पहेली को सुलझा दो कि उस पहेली में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें x क्या है और y क्या है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी वो x और y ढूंढ करके लाने हैं जो इन दोनों रिलेशंस को होल्ड करते हैं। तो पहली हुई ना कि वो x और y ढूंढ के लाओ कि x के 3 गुने में अगर y जोड़ो तो 7 आता है। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एक टॉफी A x रुपए की है, मतलब दो टॉफीज है A और B। अब आपने शॉपकीपर से पूछा कि A और B की कॉस्ट क्या है, उसने कहा कि टॉफी A की जो कीमत है उसके 3 गुने में, इसकी कीमत x मान ली, इसकी कीमत y। जो टॉफी A है उसकी कीमत के 3 गुने और टॉफी B की कीमत का सम है 7 रुपए, और दोनों की कीमतों का अंतर है 1, जबकि x की कीमत ज्यादा है। तो ये इक्वेशन आपने बनाई लैंग्वेज पढ़ करके। तो बताओ दोनों टॉफीज की कीमत क्या होगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोथ दी टॉफीज। आया समझ में? बस यही है इस चैप्टर में, इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली लो तो आप फील करने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए होंगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप मेरे से इतने देर से पढ़ रहे तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि पता नहीं लगता है कि सर कब लेवल को अप कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं 0 से, लेकिन कहां पर ले जाते हैं, यही मेरी टीचिंग की स्टाइल है। इसीलिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा मन लगा करके पढ़ा करो, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमें क्या करना है, इधर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट y।
कोई कंपल्सरी नहीं, आप x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हियर आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू सब्स्टिट्यूट y, सो y को सब्स्टिट्यूट y की प्रति लानी पड़ेगी। y ऐसे नहीं कि मनमाना x रख दो या x प्लस रख दो, y की प्रति लाने पड़ेगी। तो यानी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन नंबर 2 से मैंने y उठाया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। y क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू y, y एक तरफ कर देते हैं, यानी y इक्वल टू x माइनस 1। इसको किसमें कर दो, 2 से उठाया और 1 में रखा, तो क्या मिला 3x प्लस y की प्रति क्या है x माइनस 1। यानी इस पहली में जो y है वो x माइनस 1 भी है, इतना तो आपको पता लग गया क्योंकि दोनों की कीमतों का अंतर 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 7, y को सब्स्टिट्यूट किया किससे, यानी क्या हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू 8। तो टॉफी एक की कीमत 2 रुपए, 2 रुपए यहां रखो तो y कितना आ गया 1। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में, यानी एक इक्वेशन से y उठाया पुट कर दिया पहली वाली इक्वेशन में, वो y की जगह x में आ जाता है, इक्वेशन बन जाती है वन वेरिएबल में, वो वेरिएबल हाथ लग जाता है, उस वेरिएबल को किसी भी रिलेशन में डालो, विल गेट वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। बहुत अच्छे, मेरा मोबाइल ना बोल रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व 3x plus y equal to 10, x minus 2y is equal to 8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हम नाम देते हैं ताकि बार बार, जैसे अगर नाम नहीं दोगे तो क्या होगा, तो देखो अब आप y कहां से उठाओगे बताओ, यहां से उठाना अच्छा लग रहा है कि यहां से उठाओगे तो सीधा y मिलेगा। तो फ्रॉम 1, बच्चों लिखने की कोई कंपलसरी नहीं है, सीधा 1 से क्या किया, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। इसको कहां पुट करना है, अगर 1 से उठाया है तो 2 में पुट करो, और 2 से उठाया है तो 1 में पुट करो, और जहां से उठाना आसान है वहीं से उठाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस 2, y की जगह 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या आ गया, x माइनस 20 प्लस 6x इज इक्वल टू 8, x प्लस 6x 7x इज इक्वल टू 28, सो x इज इक्वल टू 4। पुट इट इन, किसी में भी रख दो जिसमें मन करे, क्योंकि एक पहेली का एक भाग आ चुका है, दूसरा भाग कहीं पर भी x को सब्स्टिट्यूट कर दो, विल गेट द आंसर। सो पुट इट इन 1 या 2, किसी में भी रख दो। तो 3 into 4 प्लस y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10 माइनस 12 माइनस 2। तो इस पहेली का सॉल्यूशन आया x, y इज इक्वल टू, x क्या है, x बताओ 4 और y क्या है -2। तो इस पहेली, इस उलझन का समाधान है 4, -2। ठीक है, अब आपको ना लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी आना चाहिए, और इस टाइप में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि सॉल्व 3x minus 2y equal to 5 and 2x plus y equal to 7, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। y उठाना किससे आसान है, सर ना आप कॉम्प्लिकेटेड ही करो, ये लो कर दूं। ठीक है, अब y उठाना किसी से भी आसान नहीं है, लेकिन y तो उठाना है, अब चाहो तो x भी उठा सकते हो, तो x अकेला भी नहीं दिख रहा, तो सर अब कोई भी उठाओ, मेहनत तो हर एक में लगनी है। तो मैंने क्या किया, 2 को टारगेट किया y उठाने के लिए, तो y को एक तरफ किया, y आया 7 माइनस 2x/3। अब याद रखना, अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रही है मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, यानी सबसे पहले स्टेप 1 की y कहीं ना कहीं से लेकर के आना है। स्टेप 1 सब्स्टिट्यूशन में, स्टेप 1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन में स्टेप 1 है गेट y इन टर्म्स ऑफ x, पुट इट फ्रॉम वन इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से गेट y इन टर्म्स ऑफ x, पुट इट इन अनदर इक्वेशन, solve it